तो देखिए एक बहुत सुंदर बात है, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप, अन्य क्षेत्र किसको कहेंगे? जो तीर्थ नहीं है उसको अन्य क्षेत्र कहते हैं। जो हमारे शहर हैं जहां हम लोग रहते हैं वो सब अन्य क्षेत्र हैं। वहां किए गए पाप और अन्य क्षेत्र में कई बार हमारे शहर भी तीर्थ होते हैं। अब जैसे जयपुर है, जयपुर तो तीर्थ ही है। वहां साक्षात गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा विनोदी लाल जी सब बैठे हैं। जयपुर को आप कैसे एक शहर कह सकते हो? वो तो तीर्थ ही है, गुप्त वृंदावन है। गली गली में, हर दूसरी गली में ठाकुर जी विराजमान है जयपुर में। तो जयपुर को आप तीर्थ कैसे नहीं मानोगे? वो तो तीर्थ ही है। तो अन्य क्षेत्र में क्या लिया जाए? अन्य क्षेत्र माने अपना घर। अपने घर में, अपने व्यापार में हम लोगों से जो भी पाप हो जाता है, अपने व्यवहार में हम लोगों से जो भी पाप हो जाता है, पुण्य क्षेत्र में आकर के वो पाप नष्ट हो जाता है। हम लोग जैसे ही भुवनेश्वर से पुरी के लिए आते हैं और पुरी में प्रविष्ट होते हैं, जितना समय फिर पुरी में विराजमान रहते हैं, जितना समय जब हम तीर्थ में रहते हैं, समय के अकॉर्डिंग हमारे पूर्व के पाप नष्ट होते जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय रहना चाहिए तीर्थों में। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर किसी व्यक्ति ने तीर्थ क्षेत्र में पाप कर दिया तो कहते हैं उसका पाप पत्थर के समान हो जाए, उसको कोई नहीं मिटा सकता। पर देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि ये कलयुगी जीव है नाथ, ये अन्य क्षेत्र में पाप करेंगे, तीर्थ में नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल विचार मत कीजिए। ये तीर्थ में भी पाप करेंगे और तीर्थ में अगर इन लोगों से पाप हो गया तो नाथ ये कहां जाएंगे? इनका उद्धार कैसे होगा? तब फिर शास्त्रों में एक और आज्ञा कर दी। बोले क्या? बोले तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम सिंधु तीरे विनश्यति। समुद्र के तट पर अगर चला जाए व्यक्ति, समुद्र नारायण भगवान का दर्शन कर ले, तो तीर्थ में किए गए पाप भी समुद्र दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। देवताओं के मन में आया, कलिकाल में सबसे ज्यादा पाप समुद्र के तट पे ही होंगे। खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, पड़े हैं समुद्र के तट पर। बोले जब समुद्र के तट पर ही पाप हो रहे होंगे फिर कहां जाएंगे ये लोग? तो कहते हैं अन्य क्षेत्र के पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट होते हैं, तीर्थ क्षेत्र में किए गए पाप सिंधु के दर्शन, सिंधु तीर पर नष्ट हो जाते हैं। समुद्र तट पर जितने भी तीर्थ हैं वहां जाने से तीर्थ क्षेत्र के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सिंधु तीर पर भी किया गया पाप, उसका क्या करें? बोले वो तो फिर सिंधु स्नाने विनश्यति, समुद्र में स्नान करने से नाश हो जाता है। आपने तट पर कोई पाप कर दिया तो आप प्रविष्ट हो जाइए, एक डुबकी लगाया और समुद्र में, तो फिर समुद्र में स्नान से तट पे किया गया पाप भी नष्ट हो जाता। आप सोच रहे हैं गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा और जितनी भी पुण्य नदियां हैं, सबका जल है समुद्र में। एक बूंद भी मुख पर जाने से, वैसे तो आपका रोम रोम जो है वो पुलकित हो जाएगा। जरा आचमन करके देख लो समुद्र देवता का। एक हमारे भैया हैं, उनको पता ही नहीं था कि समुद्र खारा होता है। ऐसे ऐसे बड़े विशिष्ट महापुरुष हमारे साथ हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं पता, मिलते रहते हैं। उनको यही नहीं पता था कि समुद्र खारा होता है। तो मेरे साथ स्नान करने गए, पहली बार समुद्र देखा। हमने कही भैया समुद्र में स्नान करने से पूर्व कम से कम अंजलि भर करके आचमन करना चाहिए। नदी में तो केवल एक हाथ से करना चाहिए, पर ये तो समुद्र है, यहां तो पूरा अंजलि भर के जितना जल आ जाए बिल्कुल ऐसी कस के करना, एक बूंद भी नहीं गिरो, पूरा पी जाना। उन्होंने अंजलि भरी महाराज ऐसे, और जैसे ही पान किया
ऐसा लगा मानो 440 का किसी ने करंट लगाया हो। पूरे ऊपर से नीचे तक हिल गए, बाल वाल सब खड़े हो गए उनके। अरे ये तो बड़ा खारा है, राम राम राम। मैंने कि खारा नहीं है, समुद्र का जल खारा उसी को लगता है जिसके भीतर पाप विराजमान होंगे। मैंने कि रोज पी पी करके चेक किया करो कि पाप कम हुए कि नहीं। सुख है। पर यह बात नोट करने की है, अन्य क्षेत्र के पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट होते हैं, पुण्य क्षेत्र के पाप सिंधु तीर पर नष्ट होते हैं, सिंधु तीर में किए गए पाप समुद्र स्नान से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भले चलाए लोग अब समुद्र में भी पाप करते हैं। कई बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े उद्यमी लोग दुनिया के वो नाव करके जाते हैं, उस समुद्र के भीतर भी पाप करते हैं जाके। तो उनका क्या होगा? जो समुद्र में स्नान करते करते पाप कर रहे हैं उनका क्या होगा? ठाकुर जी बोले हमने ठेका नहीं ले रखा सारे पापों को नष्ट करने का, फिर तो उसी में डूब के ही मर जाओ, फिर नहीं कोई उपचार है बचने का। समुद्र में नहाते नहाते भी पाप कर रहे हो तो फिर भैया वहीं मर जाओ डूब के। लोग बाग बताइए, इतने पवित्र इतने पावन हमें पूर्ण रूप से पवित्र करने वाले समुद्र नारायण भगवान के भीतर भी नहीं बचते, उनके अंदर जाकर के भी पाप करते हैं। और कहां तक कहें, परम पावन श्री महोदधि महाराज समुद्र नारायण भगवान के भीतर रहने वाले जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ करके मार के खा जाते हैं। एक तो इतना खतरनाक जीव होता है, उसके 2 हाथ इतने नुकीले होते हैं कि वो पकड़ ले तो महाराज छोड़े नहीं, उसको भी खा जाते हैं लोग। मानव कितना भयंकर हो गया है भैया। आपको पता है आजकल भूत प्रेत नहीं है दुनिया में। क्यों? क्योंकि मानव ही भूत बन गए हैं। भूतों को भी हमसे डर लगता, भाग जाते हैं, बोले कि भाई हमसे ज्यादा खतरनाक तो ये हैं, हम तो फिर भी इंसानों को परेशान करते हैं, ये तो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। और जानवरों में भी ऐसे खोज खोज के जानवर लेके आते हैं, इनको भी खा के देखो, इनको भी पा के देखो कैसे लगेंगे। अब तो नवरात्रि है, बेचारे जानवर साल भर इसी की प्रतीक्षा करते होंगे कब नवरात्रि आए, हमारी जान बचेगी। पर कितने दिन बचेंगे? 9 दिन बाद तो जो आनंद मना रहे हैं, आज से नवरात्रि में उत्सव होता है, कई जानवर नाचते हैं। अब 9 दिन तो नहीं मरेंगे, लेकिन 10वें दिन खोज लिए जाएंगे। पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत ही तड़का लगना था, 10वें दिन तो 9 दिन के प्यासे भूखे हैं ना, डबल बटर डालेंगे और ये झोंक के मिर्च डाल के उनको तड़पा करके फिर खाएंगे। कितना खतरनाक है मानव। तो हम तो यहां बताते चले जाएंगे, शास्त्रों में सब बातें हैं कि कहां किस कार्य को करने से पाप नष्ट होता है, पर हम तो उस स्थान को भी नहीं छोड़ते। अब बताइए, जो समुद्र में भीतर जाकर के भी पाप कर रहा है, भगवान स्वयं पूछ रहे थे अब बताओ इसका मैं क्या करूं? ये समुद्र के भीतर भी नहीं छोड़ रहे हैं, इनके लिए मैं क्या उपाय बनाऊं? बोले इनको तो एक ही उपाय है, ये जब तक समुद्र में डूब के नहीं मरेंगे तब तक इनका पाप क्षीण नहीं होगा। बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर, हमें पुण्य क्षेत्र भी मिल गया जगन्नाथपुरी। और पुण्य क्षेत्र भी सतयुग का नहीं है, त्रेता का नहीं है, द्वापर का नहीं है, कलयुग का पुण्य क्षेत्र है। एक बात हम आपसे बहुत स्पष्ट कह दें, इसमें आप अतिशयोक्ति मत समझिएगा। बद्रीनाथ हमें जाना चाहिए, लेकिन अवसर मिले तो जाओ। द्वारिका हमें जाना चाहिए, पर अवसर मिले तो जाओ। रामेश्वरम जाना चाहिए, अवसर मिले तो जाओ। पर जगन्नाथपुरी के लिए अवसर नहीं, यहां तो आना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप कलयुग के हैं और यह कलयुग का तीर्थ है। यहां के लिए आपको अवसर नहीं ढूंढना है, यहां के लिए आपको बहाना मौका नहीं ढूंढना है, यहां तो आपका आना कर्तव्य है, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं। यहां नहीं आएंगे तो निश्चित ही हमारा कर्तव्य नष्ट होगा। यहां आना तो हमारा
दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। उपयोगी जैसे कहते हैं, अन्न पाना जल पीना उपयोग है, उपयोगी है, श्वास लेना उपयोगी है, ऐसे यहां आना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आना ही पड़ेगा। तो कितनी बड़ी कृपा है महाप्रभु जगन्नाथ जी की कि पुण्य क्षेत्र भी मिल गया, और पुण्य क्षेत्र भी कलयुग का पुण्य क्षेत्र, उसमें भी फिर सिंधु तीर भी मिल गया, समुद्र का तट भी मिल गया, और तीसरा समुद्र स्नान करने का अवसर भी मिल गया, चौथा महाप्रसाद सेवन का अवसर भी मिल गया, पांचवा श्रीमद् भागवत और श्री जगन्नाथ रस कथा सुनने का भी अवसर मिल गया, छठवा पितृपक्ष की तिथियां मिल गई, सातवां नवरात्रि की तिथियां मिल गई, आठवां ठाकुर जी के मंगल उत्सव मनाने का अवसर मिल गया, नौवां मंगल प्रभात फेरी करने का अवसर मिल गया, और 10वां महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र उत्सव करने का अवसर मिल गया, नेत्रों से देखने का अवसर मिल गया। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर से आते हैं रथ यात्रा के लिए, उस उत्सव को नेत्र उत्सव कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेत्र उत्सव, क्योंकि 15 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, उसको नेत्र उत्सव कहते हैं। कितनी कृपा है ठाकुर जी की। इन सब कृपाओं पर अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है तो यह आपका दुर्भाग्य है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को ले जाकर के गोवर्धन पूजा कराई है, गोवर्धन पुजवायो। श्री गिरिराज जी की शरण में जाकर के सब ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए। 56 भोग लगावे के बाद में श्री गिरिराज बाबा के चरणन में प्रणाम कियो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। श्री गोवर्धन नाथ 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए। ब्रजवासी सब आनंदित है गए, अरे देवता प्रकट है गयो, देवता प्रकट है गयो, चलो। और सब ब्रजवासियों ने जाकर के अपने अपने 56 भोग महा श्री गिरिराज बाबा को अर्पित किए, पूजा करी। इंद्र को कोप आया और क्रोध के कारण इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि व्रज डूब जाए। बंधुओं एक बात हमारी सुनिएगा, देवों को पूजिए, देवियों को भी पूजिए, पर चित्त में स्थान भगवान को दीजिए। क्यों? उचित पूजा ना करने पर, उचित नियम ना करने पर देवी देवता नाराज हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना। आपने अगर क्रम से नहीं किया, नियम से नहीं किया, उचित पूर्वक नहीं किया, कहीं भी कोई कमी छोड़ दी, पुष्प अच्छे वाले नहीं चढ़ाए, दिया नहीं जलाया, देसी घी से ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कहते हैं आपके देवता इष्ट नाराज हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी केवल एक ही क्रिया से नाराज होते हैं, क्या? उनके भक्तों का अपमान मत करो, बस। उनकी सेवा में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उनके प्रसाद में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उनके श्रृंगार में चूक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कहीं अगर आपने उनके वैष्णव भक्तों की सेवा में चूक कर दी तो वो नाराज होते हैं। लेकिन देवी देवता वो तो अपनी सेवा से ही नाराज रहते हैं, इससे नाराज हो। अब इंद्र ने क्यों, इंद्र ने क्या किया? ब्रजवासी जो हजारों वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, उन ब्रजवासियों ने एक बार इंद्र की पूजा ना करके नारायण की पूजा कर दी, नाराज हो गया इंद्र। ऐसे तो मानवों का स्वभाव होता है, तुम मुझे ही पूछो, तुम मुझसे ही मिलो, मेरी ही सुनो, मुझसे ही बात करो, मेरे अलावा किसी को देखना नहीं, ये मानवों का स्वभाव होता है। और किसी से बात भी कर ली तो मानव नाराज हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे थोड़े हैं। अब आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर कितने सारे देवी देवता हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मध्य में बैठे, पर चारों तरफ सब देवी देवता विराज रहे हैं।
आप किसी अन्य देवी का दर्शन करने के लिए बाहर जाओ, देवता का, तो महाप्रभु जी नाराज होते हैं? नहीं होते। बल्कि उन्होंने तो नियम बना रखा है कि मेरे बाद इनको भी देखना पड़ेगा, इनको भी पूजना पड़ेगा, इनको भी पूजना पड़ेगा, ये सब राजी रहेंगे तभी मैं राजी रहूंगा। ये सर्व व्यापकता और समरसता का स्वभाव जिनमें है वो भगवान है। जो केवल मुझे पूजो, मेरे अलावा किसी को मत पूजना, ये भाव जिन देवी देवताओं में है, ऐसों को पूजना नहीं चाहिए। प्रणाम सबको करो, दंडवत सबको करो, आरती सबकी करो, पर हृदय में स्थान केवल महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रदान करो। साक्षात नारायण वही जगन्नाथ हैं, वही श्री कृष्ण हैं, वही श्री राम हैं। उनके अलावा जो भी हैं उन्हें प्रणाम करो, वंदन करो, पर हृदय में स्थान तो परमात्मा को प्रदान करो। इंद्र ने कोप में भर करके मेघमालाओं को आज्ञा कर दी और कह दिया इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज डूब जाए। गड़गड़ करके मेघमालाओं ने आकर के आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी बोले, अरे इंद्र इतना अभिमानी, तेरी हजारों वर्ष से पूजा चली आ रही और एक बार नहीं हुई तो तू इतना क्रोधित हो गया कि इन ब्रजवासियों को जीवित नहीं छोड़ेगा? तू कर ले अपने मन की, मैं भी दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। आप ये विचार करिए कि ठाकुर जी ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं कि देवराज इंद्र भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये परमात्मा है। ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं। मेघमालाओं ने आकर के जैसे ब्रजमंडल पर आक्रमण किया, ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राहिमाम चिल्लाने लगे, कहने लगे हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि इंद्र पूजा बंद मत करो, नाराज है जाएगो, लेकिन यहां लाला की बात में आकर के हमने इंद्र पूजा बंद कर दी, अब हमारा पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगो। ठाकुर जी बोले, भैया जिनकी शरण में आए हो उन पे भरोसा रखो, उन पे विश्वास करो, वो रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसे में कौन सुने। तब ठाकुर जी ने ही कृपा करके श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो और प्रणाम करके जैसे ही एक तरफ से अधर किए श्री गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की। 7 कोस लंबे चौड़े 7 बरस के ठाकुर जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने धारण करके रखा। जैसे ही श्री गिरिराज जी को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया, सब ब्रजवासियों ने देखा, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, अरे लाला ने पत्थर उठा लियो, अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े और भीतर जाकर के सब खड़े हो गए। गिरिराज जी कभी इधर जावे कभी उधर जावे, सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा करके खड़े हो गए नीचे। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। ओ धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है।
पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। हाँ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। ओ 1.25 मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 मन सामग्री को भोग लगायो है। अरे हाँ 1.25 मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 मन सामग्री को भोग लगायो है। हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी ही गिरिराज जी हैं एक प्रकार से। इतनो भोग 6-7 हजार किलो चावल का तो रोज भोग लगता है, महाप्रसाद पाते हैं। कितना? अच्छा एक ने मुझसे पूछा, बोले महाप्रभु जी ठाकुर महाराज जी एक बात बताओ। बोले क्या? ठाकुर जी इतना भोग क्यों लगाते हैं, क्या आवश्यकता है उनको? अरे भैया पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के उदर में है। समुद्र की मछली से लेकर के आकाश के पक्षी तक, हम मानव तो बीच के हैं, सब ठाकुर जी के उदर में है। जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो सब तृप्त हो जाते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, सबके जीवन में अन्न आता है। ये हमारे पास जो आज खाने की सामग्री आ रही है, पक्षियों को जो मिल रहा है, यहाँ पर जल के सब जीवों को जो प्राप्त हो रहा है, ये सब महाप्रभु जी की कृपा से हो रहा है। उनके उदर में सब विद्यमान है। जब उनका भोग लगता है तभी सबको प्राप्त होता है। इसलिए ये 6-7 हजार किलो चावल भी कम है। यहां देखो कितना भोग लगाया ठाकुर जी ने। श्री गिरिराज जी की प्रथम पूजा में 1.25 मन सामग्री को भोग लगायो है। क्या कह रहे हैं? हमारे ब्रज में पद आते हैं। अब वो पद अगर मैं गाऊं तो बहुत लंबे पद हो जाएंगे, पर एक बार हमने सोचा है कि एक बार केवल 7 दिन गिरिराज लीला सुनाएंगे। और उस गिरिराज लीला में एक एक बात, उसमें एक भाव आता है, कितनी सामग्री लेकर के गए हैं ब्रजवासी? बोले इतनी सामग्री लेकर के गए कि नीचे से लेकर के श्री गिरिराज जी की शिखर तक सामने जब सामग्री रखी गई तो उतने ही ऊंची सामग्री हो गई जितने ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। मतलब 2 पहाड़ हैं, एक तो श्री गिरिराज जी और दूसरी सामग्री का पहाड़ है। हमारे ब्रज में आज भी नियम है, आप लोग अन्नकूट का दर्शन करने जाओगे, राधा वल्लभ जी में अन्नकूट का दर्शन करो, गिरिराज जी में अन्नकूट का दर्शन करोगे तो आप क्या देखेंगे? सामने चावल का पहाड़ बनाया जाता है और वो इतना ऊंचा होता है कि राधा वल्लभ जी नहीं दिखते, वो पहाड़ ही दिखता है। राधा वल्लभ जी को देखने के लिए या तो उस कोने जाना पड़ता है या तब दिखते हैं वो। क्यों? पहाड़ से ही ढक देते हैं ठाकुर जी को, चावल के पहाड़ से। उसके पीछे भाव क्या है? बोले कि जब लाला ने प्रथम गिरिराज पूजा करी तो इतनी ही सामग्री धरी कि गिरिराज जी ढक गए, वहां में छुप गए। ऐसा भोग लगाया ठाकुर जी को 1.25 मन। और एक और बात, आज जितने ऊंचे लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं, ठाकुर जी के काल में इतने नहीं थे, इससे भी विशाल थे। वो तो तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, तब नेक्से से दिखाई दे रहे हैं हमको। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाया था तो कहते हैं 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे श्री गिरिराज जी हैं। जब ठाकुर जी ने नख पे धारण किए तो सोचो सामग्री कितनी है। 1.25 मन सामग्री को
मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। बंधुओं, ये गिरिराज लीला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। क्यों? गीत गोविंद में यही पंक्ति गा रहे थे जयदेव महाप्रभु जब जगन्नाथ जी मचल गए और मचल करके कहने लगे जय जय देव हरे, जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। पहले इस अष्टपदी में जय जगदीश हरे गाने वाले थे। शित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए, कलित ललित वनमाल जय जगदीश हरे। जयदेव महाप्रभु तो ऐसा गाना चाहते हैं, लेकिन ये जय जगदीश हरे जयदेव महाप्रभु को गाने नहीं दिया। जैसे ही ये पंक्ति गाई जयदेव महाप्रभु ने, कौन सी पंक्ति? अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव। जयदेव महाप्रभु अभी तक गीत गोविंद की इस अष्टपदी को गा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये वाली पंक्ति आई, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, इतने में जगन्नाथ महाप्रभु बोले रुको 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 रुको, ये मेरी अंतरंग लीला है, ये मेरी गुप्त लीला है, तुमको कैसे पता? जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, बोले नाथ, इतने बड़े ब्रह्मांड में शंकराचार्य आपको पहचान जाते हैं, बड़े बड़े रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, गौड़िया वैष्णवाचार्य, ये सब आपको पहचान जाते हैं, और देवताओं का राजा इंद्र नहीं पहचान पाया आपको। ये हो नहीं सकता। इंद्र आपको नहीं पहचान पाया, ये बात हो ही नहीं सकती। अरे इंद्र की पदवी कोई सामान्य थोड़ी है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ऊपर पाम कर लो, लटक का कुराए हो कर लो, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा, घुंघरू उंगरू पहन के आए, आला फाला सब लगाए के आए हैं महाराज। जगन्नाथ जी ही आए, और कोई रूप में देखियो मत इनको। ये जैसे गिरिराज लीला सुनकर के साक्षात जयदेव महाप्रभु के सामने बोल पड़े, ऐसी गिरिराज लीला सुन के चले आए हैं। गिरिराज लीला बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। तो जयदेव महाप्रभु से ठाकुर जी, जयदेव महाप्रभु बोले आपको शंकराचार्य पहचान जाते हैं, आपको जयदेव जैसा सामान्य भक्त पहचान जाता है, आपको इंद्रद्युम्न राजा पहचान जाता है, आपको सब देवी देवता पहचान जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा, एक विशेष लोक का राजा इंद्र नहीं पहचान पाया आपको। मुझे ये बात हजम नहीं होती। ठाकुर जी बोले हम इतने ज्यादा करेक्टर में चले गए थे कि इंद्र पहचान ही नहीं पाया। हम ऐसी मानव लीला कर रहे थे कि इंद्र को पता ही नहीं चला। जयदेव महाप्रभु बोले ये बातें कहीं और बनाइएगा, आपको सब पहचानते हैं। गोपियां गोपी गीत में क्या कहती हैं? वे गोपियां जो व्रज की गोबर थापने वाली गोपियां, जो केवल चौका बर्तन करती हैं, ना कहीं पढ़ने लिखने जाती, केवल जमुना जल भर के लाती हैं, रोटी आदि बनाए करके प्रेम से, सामान्य सी वो सीधी साधी गोपियां, वो गोपी गीत में क्या कहती हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देना अंतरात्म दृष्टि वेखन सार्थितो विश्वगुप्त सखउदेवा सात्वतां कुले। जयदेव महाप्रभु कहते हैं वो गोपियां
सामान्य सी सीधी सादी गोपियां जिन्होंने वेद का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने शास्त्रों का दर्शन नहीं किया, वे गोपियां आपके सामने खड़े होकर के गोपी गीत में कहती हैं, हम जानती हैं कि तुम नंद के लाला नहीं हो, हम जानती हैं तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी बोले, हम बे, मैं तो देवकी को लाला हूं। बोले सुनो, बात मत बनाओ, तुम देवकी के लाला भी नहीं हो, तो फिर मैं कौन हूं? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, पूरे ब्रह्मांड में सर्व जीवात्मा के चित्त में निवास करने वाले साक्षात जगन्नाथ आप हो, हम जानते हैं, आप साक्षात परमात्मा हो, हम ये बात जानते हैं, हम इसे जानते हैं। गोपियां कह रही हैं कि वे जानती हैं कि आप परमात्मा हो, और इंद्र स्वर्ग लोक का राजा, वो आपको नहीं पहचान पाया। जगन्नाथ भगवान शांत हो गए, बोले तुम क्या कहना चाहते हो? बोले ये सब लीला, इंद्र का मान बढ़ना, वर्षा करना, गिरिराज जी उठाना, ब्रजवासियों की रक्षा करना और सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी पुजवाना, ये सब तो सबको बताने वाली बात, अंदर की बात तो मुझे पता है ना, ये लीला क्यों हुई है। जगन्नाथ जी बोले अगर तुमने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा जयदेव, क्या बात है। तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर द्रुत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर। बोले आपने गिरिराज धारण किया, क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, आप कभी सरोवर पर लीला करने जाते हैं, कभी वंशीनाद करते हैं, कभी रास विहार करते हैं, पर किसी भी लीला में ऐसा नहीं हुआ कि आपको एक टक किशोरी जी देखने को मिली हो। अभी तक व्रजलीला इतने वर्ष हो चुके थे, कभी किशोरी जी कहीं चली जाती हैं, कभी कहीं चली जाती हैं, और कभी सामने आती भी हैं तो साथ में इतने सखा होते हैं कि आप उनको देख ही नहीं पाते हो। अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिला था जिसमें आप एक टक किशोरी जी को देख सको। तब आपने योजना बनाई, बोले ऐसी क्या योजना बनाऊं, कोई रुकावट ना आवे, कोई बाधा ना आवे, कोई पर्दा ना आवे, कोई सामने ना आवे, और एक टक मेरे नेत्र श्री किशोरी जी के रूप सुधा का पान करते रहें। तब आपने गिरिराज धरण लीला की संरचना की। ब्रजवासियों की इंद्र पूजा मिटा करके उनको गिरिराज जी लेके गए, और वहां जाकर के गिरिराज पूजन करवा के इंद्र के मान को बढ़ाया, और मान होते ही इंद्र ने वर्षा की, वर्षा करते ही आपने गिरिराज जी अपने नख पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी जब आपके आसपास आकर के घेर करके खड़े हो गए, उन्हीं सब ब्रजवासियों के बीच में श्री किशोरी जी आपके बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई, और जैसे सामने आकर के किशोरी जी खड़ी हुई, आपने मन में विचार किया, ये बढ़िया समय, जब तक वर्षा होती रहेगी ये ब्रजवासी कहीं जाएंगे ना, किशोरी जी मेरे सामने ही रहेंगे और मैं इनको देखता रहूंगा। वास्तव में तो किशोरी जी की रूप सुधा का पान करने के लिए आपने गिरिराज लीला की है। ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी के नेत्र सजल तो हो गए, पर फिर भी बोले अच्छा तो एक बात बताओ, मेरो मन 7 दिना में ही भर गो। किशोरी जी के रूप सुधा को पान करते करते 7 दिन में ही मन भर गया क्या? हे जयदेव, ये लीला 7 ही दिन की क्यों हुई? तब जयदेव महाप्रभु बोले क्योंकि इंद्र के पास जलाशय खत्म हो गया था, अब बादल बचे नहीं थे, पानी बचा नहीं था, इसीलिए 7 ही दिन। बोले 7 दिन में इंद्र ने खूब वर्षा की, और 7 दिन बाद इंद्र ने ही आपको इंटरनल मैसेज किया, गुप्त रूप से बताया, बोले जय जय पानी खत्म है गयो है, अब क्या करूं। तब अंत में हार करके इंद्र को वर्षा बंद करनी पड़ी, नहीं तो आपकी इच्छा अगर चलती तो 7 युगों तक वर्षा चलती रहती और आप किशोरी जी की रूप सुधा का पान करते रहते। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले सुनो, इस पूरी अष्टपदी में से जय जगदीश हरे हटाओ। बोले तो क्या होगा? बोले जय जय देव हरे। हे जयदेव, मेरी इस अंतरंग लीला का रहस्य जानने वाले तुम हो, इसलिए मैं इस पूरी अष्टपदी में जय जय देव हरे। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। रो तो ना रहे आप? कहीं अपनी लीला सुन के रो गए हों? अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे।
किशोरी जी की रूप सुधा का पान कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। ऐसे श्री गिरिराज धरण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चलो जाओ मैया पास बैठ जाओ, हैं प्रेम से पहियो माखन बुलाते रहियो जगन्नाथपुरी। वाह, दो चारन पे बंसी मार जाओ, ये मंच पे बैठे कहाँ हैं, मार दो बंसी, ये पंडित जी दो चारन के सिर पे मार जाओ। हम ऐसे मारे करें, पूतना वाले हाथ दिखाए दो एक बार। जय हो। आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी की भुजा ऐसी क्यों है? वाह, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं ठीक है, अब आप प्रस्थान कर जाओ। जय। अब तुम लोग मत पड़वान लगी हो अपने सिर पे कि हम मार जाओ, उन्हें जान दो प्रेम से। जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ठाकुर जी ने मधुर लीला की। तो हम ये बात कह रहे थे, महाप्रभु जगन्नाथ जी की भुजाएं ऐसी क्यों हैं? हाँ, अब आप लोग उनको प्रेम से जाने दो, कथा सुनते रहो। हाँ, अब बस बस बहुत है कि अब जिनको वो मन से मार जाएं वही ठीक है, जबरदस्ती मत पड़वाइयो। ये माता जी नहीं मानेंगी, दे जाओ इनमें एक। जय हो। इसीलिए ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। ठाकुर जी कहें अगर कलिकाल में प्रकट हो गया तो सबसे ज्यादा समय तो मेरा सेल्फियों में व्यस्त हो जाएगा। बोले प्रणाम बाद में करेंगे। ठाकुर जी वन सेल्फी प्लीज, एक बार स्माइल कर दो। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी ने प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, मंदिर में ही बैठे। बोले मोह डर लगा भैया, ये कलयुग के जीव बड़े खतरनाक, और एक पे कृपा कर दे तो सबन की लाइन लग जाएगी, हम पे करो। आचरण सुधारेंगे नहीं, व्यवहार सुधारेंगे नहीं, खान पान शुद्ध करेंगे नहीं, लाइन में लग के दर्शन करके कृपा जरूर चाहिए हमको। ऐसे हम जीवात्मा, हम हमसे डर गए ठाकुर जी, इसलिए प्रकट नहीं हो रहे हैं, मंदिर में ही बैठे। बोले यहीं आ जाओ भैया। उसमें भी फिर गर्भगृह भी बंद कर दिया। बोले सबका प्रवेश वर्जित है, दूर से ही देख जाओ, ज्यादा मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत डर लगता है आप लोगों से। कभी कभी हमें लगता है इतने खतरनाक हम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन आधुनिकता बढ़ती जा रही है, साइंटिफिक चीजें बढ़ती जा रही हैं और टेक्नोलॉजी में इतने हाई होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले पता चला एक वो चश्मा आता है, उसमें कैमरा होता है, आदमी वो कैमरा चला करके मंदिरों में चला गया, सब खींच लाया फोटो भीतर से। वो तो फिर उसको बाद में पकड़ लिया। इतने खतरनाक हैं हम लोग, इसीलिए डर के मारे ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। कहीं मैं सुन रहा था, जन कौन मुझे बता रहे थे, भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बनाने के बाद ठाकुर जी स्वयं डर गए हम लोगों से। ठाकुर जी बोले मैं इनसे अब कैसे बचूं, ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, बोले मैं पहाड़ में जाके छिप जाऊंगा। तो फिर किसी ने कहा बोले यहां भी ढूंढ लेंगे आपको। तो ठाकुर जी ने समुद्र बना दी, बोले इसके भीतर डूब जाऊंगा, बोले ये भी खोज लेंगे यहाँ पे। तब ठाकुर जी सब जगह छुपते छुपते कहाँ गए, बोले इंसान के हृदय में ही जाके छुप गए। बोले सब जगह ढूंढेगा, यहाँ नहीं ढूंढेगा, सब जगह ढूंढ लेगा, भीतर नहीं ढूंढेगा आपने। तो ठाकुर जी हमारे भीतर ही छुप के बैठ गए। लेकिन हम गुरुजन, हम कथावाचक जन कथा सुना के यही बता देंगे कि ठाकुर जी भीतर ही बैठे हैं, फिर भी नहीं ढूंढेगा भीतर। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, उन्होंने खुद ने लिखी है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो
तू दिल बीच समाया। सब जगह ढूंढ लिया, मुझे आप नहीं मिले, लेकिन जब मैंने गुरुआश्रय में जाकर के मन को एकाग्र किया तो मैंने क्या पाया? जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। हमारे भीतर ही बैठे हैं ठाकुर जी। तो ऐसे क्यों हैं ठाकुर जी? मैंने एक दिन और कथा में कहा था, यहां ठाकुर जी उद्धार करने के लिए नहीं, यहां ठाकुर जी संहार करने के लिए नहीं, उद्धार करने के लिए ठाकुर जी द्वारिका में बैठे हैं। संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र धारण करके ठाकुर जी दक्षिण में बैठे हैं, लेकिन स्वीकार करने के लिए ठाकुर जी भुजा पसार के जगन्नाथ बन के बैठे हैं कि हृदय से लग जाओ। स्वीकार की मुद्रा में बैठे हैं ठाकुर जी। ये स्वीकार की मुद्रा है। आप किसी को देख करके हाथ जोड़ते हैं, किसी को देख करके हाथ मिलाते हैं, लेकिन अपने को देख करके भुजा पसारते हैं, आ जाओ मेरे हृदय से लग जाओ। स्वीकार करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे। यहां के एक राजा हुए, ऐसी मैंने कथा सुनी है। मंदिर में आज भी गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं है, लेकिन आप इस पर प्रश्न नहीं उठा सकते कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ऐसा क्यों किया, ताकि धरोहर बची रहे। क्योंकि आप नहीं जानते हैं, आप लोगों को आजकल बहुत मित्रता और भाईचारा लगता है, पर किसी समय में ऐसा समय भी हमारे भारत में रहा है कि हमारे देवस्थानों को बचाना मुश्किल पड़ गया था। उस समय पर नियम बनाए गए थे और स्वयं ठाकुर जी की आज्ञा से नियम बनाया गया कि कोई भी गैर हिंदू मंदिर में नहीं आएगा। तब यहां के राजा थे, उन राजा से मुगलों ने कहा या तो हमें मंदिर में जाने दो, या तो तुम इस्लाम स्वीकार करो, या फिर हमारी बेटी से ब्याह करो। ये दो ही तुम्हारे पास में उपाय हैं। तब उन्होंने सोचा कि मंदिर बचेंगे इन्हीं दो कारणों से। मतलब मुगलों ने ऐसा कहा, या तो तुम हमारे धर्म को स्वीकार करो या हमारी बेटी से शादी करो, नहीं तो हमें मंदिर तोड़ने दो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपका धर्म तो स्वीकार कर नहीं सकता, मंदिर भी मैं तोड़ने नहीं दूंगा, प्राण चले जाए पहले ही मेले, लेकिन आपकी पुत्री से मैं ब्याह कर लूंगा। ब्याह किया, तो ब्याह के बाद में फिर उनका प्रवेश भी वर्जित हो गया मंदिर में। तब वे बड़े व्याकुल रहने लगे कि हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। मैंने कोई अपनी इच्छा के लिए तो विवाह किया नहीं, केवल आपके धाम की रक्षा के लिए यह विवाह किया। ठाकुर जी बड़े दयालु, महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े दयालु, बोले क्या करें। तभी आपने क्या लीला करनी प्रारंभ कर दी कि मंदिर में बड़ श्रृंगार रात्रि में श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का होता, लेकिन जैसे ही मंगला में पुजारी जी दर्शन के लिए जब मंदिर में प्रवेश करते तो सिंह द्वार के बाहर ही चौखट पर सारी मालाएं पड़ी हुई मिलती। पुजारी लोग बोले ये मालाएं भीतर गर्भगृह से बाहर कैसे आ जाती हैं? मालाओं का ढेर पड़ा है। जैसे ही मालाओं को हटा करके देखा, तभी क्या देखते हैं कि सिंह द्वार पे वहीं दीवार में से स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी पतित पावन बनकर के प्रकट हो गए। इसलिए आज भी सिंह द्वार पे पतित पावन भगवान का दर्शन होता है। वो किसके लिए है?
बोले जिनको भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा उनके लिए मैं बाहर आ जाता हूं, यहीं से मेरा दर्शन कर लो। पतित पावन भगवान और महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन में भेद नहीं, बल्कि हम लोग कभी पश्चिम द्वार से प्रवेश कर जाते हैं, कभी दक्षिण द्वार से प्रवेश कर जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करने की प्रयास करते हैं, परंतु वह दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। सबसे पहले पतित पावन भगवान का दर्शन करो। उनका नाम क्या है? पतित पावन। क्या नाम है? पतित पावन का मतलब क्या होता है? पतित मतलब पाप, और पापों को जो दूर करें वो कौन है? पतित पावन। इसका मतलब क्या है? आप जब तक पतित पावन भगवान को नहीं देखोगे आप पवित्र नहीं होगे, महाप्रभु जी के दर्शन के योग्य नहीं बनोगे। अगर आप अन्य किसी द्वार से प्रविष्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब आप पापयुक्त, अज्ञान युक्त और विचारों से अपवित्र युक्त होकर के महाप्रभु जी के सामने चले गए हो। लेकिन पतित पावन भगवान को दर्शन करके जब आप भीतर जाते हैं तो एक प्रकार से पतित पावन भगवान आपको पवित्र कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं, उसके बाद आप दर्शन के लिए जाते हो। ऐसे पतित पावन भगवान कितनी कृपा करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और रसखान कालीन भक्तों के लिए, ताज बेगम कालीन भक्तों के लिए, कई ऐसे भक्त हुए, ताज खां जैसे भक्तों के लिए, सालबेग जैसे भक्तों के लिए महाप्रभु जगन्नाथ ही पतित पावन बनकर के प्रकट हो गए। ऐसा अगर मैं कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। भीतर वाले जगन्नाथ जी ने फिर भी गिने चुनों पर कृपा की है, पर पतित पावन भगवान ने तो सब पर कृपा की है। सालबेग भी इन्हीं के ही दास हैं, रसखान भी इन्हीं के ही दास हैं, और सदना कसाई, सदन कसाई, वो भी पतित पावन भगवान की कृपा से प्रकट हुए। उन पर कृपा भी पतित पावन भगवान ने की। इसलिए सिंह द्वार पे पतित पावन भगवान, उनका दर्शन करो। वो हम जीवों पर उद्धार करने के लिए, और जो वैदिक हिंदू परंपरा में नहीं है उन पर अनुग्रह करने के लिए पतित पावन बनकर के प्रकट हुए हैं। भगवान ने गिरिराज लीला की, इंद्र के ऊपर कृपा की, तत्पश्चात महाप्रभु हमारे बार बार यहाँ पे ठाकुर जी गोविंद कृष्ण गोपाल निकलते ही नहीं, महाप्रभु जगन्नाथ ही निकलते हैं हर लीलाओं में। ठाकुर जी ने गिरिराज लीला के बाद में फिर गायों का उद्धार किया, गायों की सेवा की, तो गायों ने भगवान को एक नाम प्रदान किया, गोविंद। भगवान का नाम गोविंद पड़ा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई, और तत्पश्चात रास पंचाध्याय का प्रारंभ हुआ। रास पंचाध्याय देखो, वैसे तो रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को रास होता है, परंतु भारत के कई प्रांतों में आज से ही रास का क्रम प्रारंभ हो जाता। नवरात्रियों में रास गरबा करते हैं, कथा में भी आज ही रास आया है। आज ही नवरात्रि के प्रथम दिन ही रास का प्रसंग आया है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। एक बहुत सुंदर चरित्र हमको याद आ गया, अभी अभी सुना देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के सुनिएगा। जैसे रास में गोपियों की महत्वता है, ठाकुर जी की महत्वता है, श्री किशोरी जी की महत्वता है, पर ठाकुर जी, किशोरी जी और गोपियों से भी अधिक महत्व किसका है? वंशी का। ठाकुर जी की वंशी। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की वंशी अगर नई बाजी होती तो रास कभी नहीं हो पाता। ठाकुर जी की वंशी प्राण है गोपियों की,
किशोरी जी की प्राण हैं उस वंशी में। ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं तब गोपियां और श्री किशोरी जी आदि सब व्याकुल हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं, दौड़ पड़ती हैं ठाकुर जी के पास। भगवान की वही वंशी श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो, राधा वल्लभ लाल, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी की वंशी हैं। ऐसे ही वृंदावन में यमुना तट पर ठाकुर जी ने वंशी बजाई और किशोरी जी और सब गोपियां चली आईं। ऐसे एक बार श्री गोवर्धन में किशोरी जी की इच्छा हुई कि श्याम सुंदर यहां आ जाते तो हम रास विहार करते। कैसे बुलाएं? श्याम सुंदर तो बहुत दूर हैं। श्याम सुंदर को कैसे बुलवाया जाए? और कोई गोपी जाकर के ठाकुर जी को आमंत्रण देकर के आएगी तो अब तक तो बहुत समय लग जाएगा। तब एक गोपी ने युक्ति बताई, अरे श्यामाजू, जैसे ठाकुर जी वंशीनाद करके हम सबन को बुलावे, आज आपकी बड़ी इच्छा है रही है रास विहार करवे की। आप एक काम करो, जैसे ठाकुर जी वंशी बुला के हमें बुलावे, आप भी वंशी बजा करके ठाकुर जी को बुलाओ। तब किशोरी जी ने अधर पर वेणु धारण की और वंशी धारण करके जैसे ही वेणुनाद किया किशोरी जी ने, दूर वन में यमुना पल्ली पार गैया चरा रहे श्याम सुंदर, उनके कानों में जैसी वंशी धुनी गई है, वो धुन नहीं थी, उसमें शब्द थे, हे श्याम सुंदर, हम समस्त गोपांगनाओं के साथ